इससे पहले कि ये शरीर बोल दे कि ये बहुत हो गया, लेट्स वर्क अपॉन। सो व्हाट वी कैन डू। किस स्टेज में है, लंग कोलैप्स कितना हुआ है। मैं आपको ऐसे कितने केसेस दिखा सकता हूँ जहां पे ये बोला गया कि लंग में पैचेस हैं, बहुत समय तक टीबी रहा, निमोनिया रहा, या इस तरीके की चीजें रही। पैचेस जिंदगी भर नहीं जाते, कुंभ करके चले जाते हैं। हमारे पास बहुत प्रूफ है, ये हमें पता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे आपको कि ट्रांसप्लांट करने से पहले जस्ट गिव योर बॉडी 3 मंथ्स, इफ इट इज पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो गिव योर बॉडी 3 मंथ, 3 महीने का टाइम दो। 3 महीने रेजिमेंटल हो जाओ। क्योंकि देखो आखिरकार ट्रांसप्लांट तो आप करवा ही सकते हैं ना कभी भी। तो 3 महीने तक आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसमें पैसा तो खर्च होगा। और वो पैसा अगर आप अपने ऊपर हेल्दी बनाने में इन्वेस्ट कर दोगे तो ट्रांसप्लांट भी रोक सकता है, और बाकी आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाकी प्रॉब्लम भी चली जाएंगे। तो वॉट एवर टाइम यू कैन गिव, जस्ट गिव योर बॉडी दैट टाइम। अपने शरीर को रिवाइव करने का टाइम दीजिए थोड़ा। उसके बाद में यू कैन गो फॉर ट्रांसप्लांट इफ इट इज नेसेसरी। मगर कम से कम 3 मंथ्स यू कैन गिव योर बॉडी। इन 3 मंथ्स डू इट रेजिमेंटली, कुंभक को रेजिमेंटली कीजिए, थोड़ा आयुर्वेदिक सपोर्ट साथ में और कुछ सपोर्टिव चीज ले लीजिए। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर केस में यू विल बी एबल टू रिवाइव द लंग, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ योर डिफिकल्टीज। अगर 50% डिफिकल्टी भी कम हो जाती है, इट विल गिव यू एनफ इंस्पिरेशन कि अगर 3 महीने में 50% मेरा ठीक हो गया या 40% ठीक हो गया, तो लेट मी गो टूवर्ड्स इट मोर प्रोमिनेंटली, मोर कॉन्फिडेंटली एंड, ऐसे क्या है ना, रेजिमेंटली। 6 महीने, साल भर, एंड यू विल बी एबल टू सी, यू विल बी एबल टू रिकवर आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द कंडीशन। तो 3 महीने टाइम देने के बाद में यू सी, यू ऑब्जर्व योर सेल्फ प्रॉपरली। और ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए, कोई डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन हमारे को नहीं चाहिए। योर बॉडी इज एनफ। आप चलते हैं तो चल पाते हैं, सांस आ रही है अच्छी, पेन फैक्टर्स कम हुए हैं क्या, डाइजेशन अच्छा हुआ है क्या, है कि नहीं। ये सब चीज तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एम्पावर्ड फील कर रहे हैं क्या, एनर्जी ज्यादा रह रही है पूरे दिन में, नींद अच्छी आ रही है क्या। कुछ चीजों का आप ध्यान रखिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं आना चाहिए, वो आपको ध्यान में रखना है थोड़ा, है ना। एकदम से हीट नहीं बढ़नी चाहिए बॉडी की, धीरे धीरे करके बढ़ेगी तो आप सही, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बैलेंस आउट करें उसको, रेस्ट प्रॉपरली, थोड़ा रेस्ट करें अच्छे से, बॉडी के को मौका दें कि वो अपने आप को रिजुविनेट कर सके। ऐसा थोड़ा देखेंगे तो 3 महीने में यू कैन इजिली सी कि आपका रिवर्सल कितना हो गया। लेट मी से कि आपका 20% ही रिवर्सल होता। इज इट बैड? अगर आप उस दिशा में चल दिए, 20% हो गया तो 30 भी होगा, 40 भी होगा, 50 भी होगा, 80 भी होगा। लेकिन आप बूढ़े से जवान तो नहीं होंगे, ये पक्का, ये भी समझ लीजिए। आपकी बायोलॉजिकल एज कम हो जाएगी। 3 साल का कुंभक 10 साल की एज कम कर देता है। बट आप वापस उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे जो 16 साल 20 साल की स्थिति में थे। दैट इज नॉट पॉसिबल। बट इफ यू आर एम्पावर्ड, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, इफ योर डिजीज गोज डाउन ड्रास्टिकली, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपके अंदर जीने का चाव आ गया, आपके अंदर ऊर्जा की खुशी आ गई, वही चाहिए हमको। बुढ़ापा ग्रेसफुली, ग्रेसफुल होना चाहिए। चिढ़ नहीं रहे हो, तकलीफ नहीं हो रही हो, दूसरों को परेशान नहीं कर रहे हो, कुछ क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो समाज को, इस सृष्टि को। ये कुंभक आपको 100% गारंटी देगा ही देगा। सो गिव योर सेल्फ अ लिटिल टाइम, और आप खुद ऑब्जर्व करें एंड यू टेक अ डिसीजन
कि क्या और टाइम दें, 3 महीने का अगर आपने समय दे लिया और आपको अच्छा इंप्रूवमेंट मिल गया तो 3 महीने और फिर आगे जाइए। और इस तरीके से देखेंगे 1 साल में, अरे मेरी हालत तो ट्रांसप्लांट की थी, अब तो ट्रांसप्लांट करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ट्रांसप्लांट सूट कर जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ट्रांसप्लांट से आपकी लाइफ ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इफ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर बॉडी तब तो ठीक है, समझ में आता है कि भाई इंसान ही बेकार है, क्या करें, किसी तरीके से थोड़ा जला देते हैं, जिंदा रखते हैं इसको। बट दैट इज नॉट हाउ टू लिव, दैट इज नॉट द वे टू लिव। वो जीने का तरीका नहीं है ना। जीने का तरीका तो आपको अपने आप को एम्पावर करके ही है। तो इफ यू आर वर्किंग अपॉन योर बॉडी, आप बिल्कुल इससे ट्रांसप्लांट को अवॉइड कर सकते हैं।